इसके मतलब इस गांव के लोग को कोई पूछने वाला, कोई देखने वाला नहीं है। क्या इस गांव के लोग इस देश के नहीं है, इस राज्य के नहीं है, क्या इस जिले के नहीं है? क्या अलग गांव, अलग जिले से या अलग राज्य से या अलग देश से? क्या इस गांव के लोग का ब्लड, जैसे और पंचायत के लोगों का ब्लड रेड होता है, तो क्या इस गांव के लोग का ब्लड का कोई पूछने वाला और सुनने वाला फिलहाल कोई नहीं आया? नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं A1 न्यूज। मैं हूं शिवम। अभी हम पहुंचे हुए हैं महाराजगंज अनुमंडल मुख्यालय के सटे जगदीशपुर गांव में। आपको बताते चले कि जगदीशपुर गांव ना ही पंचायत में है और ना ही नगर पंचायत में है। बीते कुछ दिन पहले विधानसभा चुनाव बीता हुआ है और उस विधानसभा चुनाव जिस दिन था उस दिन सीवान जिले के बड़े अधिकारी से लेकर महाराजगंज अनुमंडल के बड़े अधिकारी इस गांव में पहुंचे हुए थे। आखिर किस लिए पहुंचे हुए थे? सबसे पहले इस बात को हम बता दें कि उस दिन यहाँ के लोग वोट का बहिष्कार किए थे। उस दिन लोग यहाँ के वो लोग वोट नहीं दिए, तो जिले के बड़े अधिकारी यहाँ पहुंचे थे और लोगों को मनाने में लगे थे कि आप लोग वोट दें। लेकिन यहाँ के लोगों का मांग था कि हम लोगों को पंचायत में या नगर पंचायत में शामिल किया जाए। लेकिन अभी तक फिर पंचायत चुनाव आ गया है, लेकिन यहाँ के लोगों को नगर पंचायत में ना ही पंचायत में शामिल किया गया। आपको हम बता दें कि और गांव है जो अगल बगल के सभी पंचायत में शामिल है, जो अगल बगल गांव है वार्ड में शामिल है, यानी नगर पंचायत में शामिल है। लेकिन इस गांव को क्यों पंचायत में शामिल या नगर पंचायत में शामिल क्यों नहीं किया जा रहा है, यह तो यहाँ के अधिकारी हो या जनप्रतिनिधि वही बताएंगे। क्या इस गांव के लोग का ब्लड, जैसे और पंचायत के लोगों का ब्लड रेड होता है, तो क्या इस गांव के लोग का ब्लड क्या पीला है? इसलिए क्या कारण है, यह तो अधिकारी है जो जनप्रतिनिधि वही बताएंगे। आजादी के बाद आज तक इस गांव में कोई विकास का कार्य नहीं हुआ है, ना ही नल जल का लाभ, ना ही शौचालय का लाभ, ना ही प्रधानमंत्री आवास का लाभ। अगर किसी को जन्म प्रमाण पत्र बनवाना हो या मृत्यु प्रमाण पत्र बनाना हो, तो उसके लिए भी लोगों को ब्लॉक का, नगर पंचायत का 20 दिन 30 दिन चक्कर लाएंगे, उसके बाद ही बनेगा नहीं, कोई गारंटी इसका नहीं रहता है। क्योंकि न पंचायत में है न नगर पंचायत में है, न इस पे कोई अधिकारी बैठते हैं, न किसी का मतलब ध्यान ही नहीं रहता है, क्योंकि यह न पंचायत में है न नगर पंचायत में। इसीलिए फिलहाल कुछ लोग मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे हम जानकारी लेंगे कि हाँ पंचायत का हाल कब से ऐसा है, क्या आज तक शामिल ही नहीं हुआ, तो क्यों नहीं शामिल हुआ, इस सभी मुद्दे को लेकर कुछ लोग से हम बात करेंगे। क्योंकि आजादी के बाद आज तक ये गांव मतलब क्या बोले, तो लोग बोलता है ना छूता, सब कुछ से अछूता यह गांव जगदीशपुर है, जो महाराजगंज अनुमंडल मुख्यालय के सटे ही है। जगदीशपुर गांव पूरा तरह से अछूता है। फिलहाल कुछ लोग मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे हम जानकारी लेंगे कि हाँ ये बताइए कि आपका गांव कहाँ है? जगदीशपुर मेरा घर है। जगदीशपुर घर है। ये बताइए कि आज तक आपके गाँव ने नगर पंचायत में शामिल हुआ, ना पंचायत में शामिल हुआ, कोई विकास का कार्य नहीं होता है, क्या क्यों? हम लोग तो चुनाव में वोट दे के उस लोग को जिताते हैं, इसके चलते हम लोग अभी बहिष्कार किए थे चुनाव में, फिर भी कोई इस पर अच्छी नहीं हुआ जी, रिएक्शन नहीं हुआ। अभी नया जो अपना विधायक जीते हैं, वो बोले कि उनके पास लोग गया था, बोले कि हाँ ठीक है हम इसके बारे में सोचते हैं जी, लेकिन अभी तक मतलब कोई नहीं हुआ। आज तक ये बताइए, आज़ादी के बाद आपके गांव में कोई विकास का कार्य, शौचालय हो, प्रधानमंत्री आवास हो, कुछ मिला है? आज तक ना शौचालय बना, ना कोई भी तरह का विकास नहीं हुआ। ना हमारे गांव में कोई किसी को वृद्धा पेंशन मिलता है, ना किसी के लाल कार्ड है। भले वो खाना बगैर मुमताज है, एकदम उसको खाना नहीं है, घर नहीं है, फिर भी कोई उसको देखने वाला नहीं है, फिर भी लाल कार्ड ना बना ना। अभी राशन कार्ड हमारे गांव में बहुतों ऐसा आदमी है जिसके पास राशन कार्ड नहीं है, उसको राशन नहीं मिलता है। प्रधानमंत्री जी का जो भी राशन मिलता है वो सभी गांव में मिलता है, लेकिन हमारे गांव में इक्का दुक्का आदमी को मिलता है, बाकी किसी को नहीं मिलता है। हमारे ख्याल से 75% आदमी के राशन कार्ड ही नहीं है हमारे गाँव में। क्या विकास होगा? मतलब कोई में शामिल हो तो विकास होगा तो कहाँ से होगा? हाँ, और इसके लिए हम लोग बहुत कोशिश किए कि नगर में जुट जाए या पंचायत में जुट जाए, तो इस पे कोई सुनवाई नहीं हो रहा है जी। सुनने में आया था कि कुछ दिन पहले पंचायत में कोई जुड़ा गया था, लेकिन क्या हुआ, फिर फट गया? सुनने में आया था हम लोग को भी ये बात, लेकिन कहाँ कुछ हुआ जी। हाँ, कुछ नहीं जुड़ा। अपना नाम बताइए। हमारा नाम अमेंद्र कुमार सिंह है, पिता श्री लक्ष्मण सिंह। देखिए, एक मेरे साथ शख्स जो मौजूद है जगदीशपुर के ही निवासी थे। इनका साफ तौर पे कहना है कि हम लोग कई बार नगर पंचायत में हो या पंचायत में जुड़ने के लिए आवेदन दिए हैं, लेकिन कोई अधिकारी हो या कोई जनप्रतिनिधि हो, कोई सुनने वाला नहीं है। कई बार सांसद से, कई बार विधायक से भी गुहार लगाए हैं, लेकिन सभी यहाँ के लोगों को अनभिज्ञ समझ रहे हैं कि इन लोग के काम, इन लोग से कुछ मेरा काम ही नहीं है, यानी इन लोग वोट नहीं देंगे। फिलहाल ये लोग कुछ दिन पहले विधानसभा का चुनाव हुआ था, उसमें लोग वोट का बहिष्कार भी किए थे ताकि विकास हो सके, उसके लोग सुनकर विकास कर सके। लेकिन अभी तक भी कोई पूछने वाला और सुनने वाला फिलहाल कोई नहीं आया।
बिहार के मुख्यमंत्री का सपना है कि हर गांव में नल जल पहुंचे, हर गांव में शौचालय बने, लेकिन इस पंचायत में नल जल योजना अभी तक नहीं लगा है, ना ही शौचालय का लाभ मिला है। आपको बता दें कि कोरोना को लेकर प्रत्येक पंचायत में सेंटर पर जाकर वैक्सीन का कार्यक्रम चल रहा है, लेकिन इस गांव में अभी तक एक दिन भी वैक्सीन का जो कार्यक्रम होता है इस गांव में नहीं लगा है। इसके मतलब इस गांव के लोग को कोई पूछने वाला, कोई देखने वाला नहीं है। क्या इस गांव के लोग इस देश के नहीं है, इस राज्य के नहीं है, क्या इस जिले के नहीं है, क्या अलग गांव, अलग जिले से या अलग राज्य से या अलग देश से आए हैं, यह तो यहाँ का अधिकारी हो या जनप्रतिनिधि वही बताएंगे। फिलहाल और कुछ लोग मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम जानकारी लेंगे कि उन लोग का देखिए और कुछ मेरे लोग साथ मौजूद हैं जो जगदीशपुर के निवासी हैं, उनसे हम जानकारी लेंगे कि आपके पंचायत, आपके गांव में विकास हुआ है कि नहीं हुआ है। अभी तो हमारे जब से देश आजाद हुआ है ना ग्राम पंचायत में है ना नगर पंचायत में है ये जगदीशपुर गांव। ये बताइए कि आपके गांव के लोग विधानसभा चुनाव कुछ दिन पहले ही बीता है, उसमें आप लोग वोट का बहिष्कार किए थे, तो क्या उसका फायदा हुआ वोट का बहिष्कार का? बहिष्कार करने का मुद्दा था ये कि आज तक आज़ादी के बाद ना कोई सरकारी सुविधा का लाभ हुआ है, ना कोई आज तक कोई विधायक या एमपी का कोई अपने फंड से ना कोई कुछ किया है। इस गांव का लावारिस छोड़ दिया गया है। अभी महामारी चल रहा था, जैसे आप लोग कोरोना का देख रहे हैं, आज तक एक भी सेंटर इस गांव में वैक्सीन का नहीं लगा हुआ है जी। तो ये बताइए कि आपने कहा कि लवारिस, आपका गांव लवारिस में, आपने बताया, खुद ही आपने बताया कि आपका गांव लवारिस में है। आखिर क्यों लवारिस में है? यहाँ गांव के लोग अच्छे खासे आबादी है, यहाँ गांव के लोग, आप लोग जनप्रतिनिधि से मिले हुए हैं, कई अधिकारी से भी मिले हुए हैं, तो लोग क्या बोलते हैं? यहाँ का जनप्रतिनिधि है जो मरा हुआ है, हमारे विधायक, हमारे एमपी है, ये खाली आकर आश्वासन दे जाते हैं कि हाँ ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन जब जीत जाने के बाद फिर वापस मुड़ने के बाद हालत में नहीं रहते हैं कि इस गांव का क्या होगा विकास जी। ये बताइए कि एक है नल जल योजना जो बिहार सरकार ड्रीम प्रोजेक्ट है, नल जल योजना, वो आपके गाँव में लगा हुआ है? ये तो हमारे विधायक जी और ये हमारे सांसद जी जानेंगे कि लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है। यहाँ आज तक कोई सरकारी सुविधा का कोई लाभ ही नहीं मिला है। जहाँ स्वास्थ्य अभियान जो हमारे प्रधानमंत्री चला रहे हैं उनका भी यहाँ कोई अथी नहीं है, कोई कारण। जो मेरे साथ युवक थे काफी गुस्से में नजर आ रहे हैं, साफ तौर पर बोल रहे हैं कि जो विधायक हैं या जो सांसद महोदय हैं वही बताएंगे, वहीं से जाकर पूछिए। वो लोग मर गए हैं, ऐसे ही उन्होंने कहा कि लोग मर गए हैं, शायद तभी मेरे गांव को लवारिस हालत में छोड़ दिए। फिलहाल और कुछ लोग मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे कि उनका क्या आरोप है कि हाँ मेरा अपने गाँव क्यों वो लोग पंचायत में, नगर पंचायत में शामिल नहीं हो रहा है। आगे अब आपके शहर सिवान में भी विकास डिजिटल कमल जयमाला सेट। किसी भी शादी विवाह के शुभ अवसर पर बुक करने के लिए संपर्क करें विकास बाबू को। मोबाइल नंबर 7462862592।